नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आए हैं जीके एंड जीएस के खोपड़ी में छेद करने वाली क्लास। तो हमारे साथ बने रहे शुरू से अंतिम तक। आपका एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा। इस क्लास में बहुत मज़े आने वाली है, तो इसलिए वीडियो को बार बार देखिए। चलिए प्रश्न देखते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इस क्लास में पूरे 300 क्वेश्चन को डिस्कशन करने के मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। तो विद्युत उत्पादन करने के लिए लोहा नहीं, तांबा नहीं, एल्युमिनियम, ये तीनों से विद्युत पैदा नहीं होता है, ये यूरेनियम से होगा। चलिए नेक्स्ट, गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे। तो गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे। तो देखिए, हम लोग के गेहूं के खेत में 46% नाइट्रोजन का जरूरत पड़ती है, जो नाइट्रोजन डालते हैं। चलिए नेक्स्ट, चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। तो चूहे मारने की जहर जो है ये पोटेशियम साइनाइड से बनते हैं, साइनाइड से। चलिए नेक्स्ट, पीतल में कौन सी धातुएं हैं। तो पीतल में कौन सी धातु है, यह था तांबा। तांबा और जास्ता, ये दोनों को कंबाइंड से पीतल बनाया जाता है। नेक्स्ट, एस्पिरिन, एस्पिरिन कहाँ से मिलता है। तो एस्पिरिन कहाँ से मिलता है, ये एक पेड़ से मिलता है, एक पेड़ से मिलता है। नेक्स्ट, मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। तो मायोग्लोबिन में लोहा होता है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। तो हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा। नेक्स्ट, चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है। तो चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है, ये हमेशा उत्तर की ओर संकेत करती है, चुंबकीय सुई। नेक्स्ट, महासागरों में ऊंची जल तरंगें कैसे उत्पन्न होती हैं। तो महासागरों में ऊंची जल तरंगें कैसे उत्पन्न होती हैं, ये होती है चंद्रमा से। चंद्रमा के कारण ये महासागरों में ऊंची जल तरंगें उत्पन्न होती हैं। चलिए नेक्स्ट, अम्ल वर्षा होती है। तो अम्ल वर्षा होती है, ये कारखानों के कारण होती है। नेक्स्ट, सोने को घोला जा सकता है। तो सोने को घोला जा सकता है, तो सोना किस में घोला जा सकता है। सोना को घोला जाता है 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। ये दोनों का मिश्रण में 3 भाग रहेगा हाइड्रोजन, 1 भाग रहेगा नाइट्रिक एसिड। ये दोनों का मिश्रण में ये सोने को घोला जा सकता है। नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। तो श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, तो ये होता है तंतु को गर्म करके, तंतु को गर्म करके। नेक्स्ट, किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो यह है एस्पिडिक गैसों को छोड़ने से, एस्पिडिंग गैस छोड़ने से। नेक्स्ट, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। तो प्रकाश में 7 रंग होते हैं, सातों को अलग करने का क्या तरीका है। ये तरीका होता है एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट, सूर्य ग्रहण तब होता है जब। तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में आती है। नेक्स्ट, सबसे छोटा दिन कब होता है। तो सबसे छोटा दिन ये 22 दिसंबर को होता है, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। नेक्स्ट, लोलक की कालावधि, यानी कि लोलक की काल अवधि कितना होती है। तो ये होता है लंबाई के ऊपर
लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। नेक्स्ट, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तो तैरने की तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तो यह क्लोरीन के कारण। नेक्स्ट, जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है, जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तो क्या होता है, 30% ऊष्मा हानि होती है। नेक्स्ट, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? ये बनता है इथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निम्न में से किस कारक का योगदान नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में निम्नलिखित में से किस कारक का योगदान नहीं है? तो इसका आक्रामक राष्ट्रवाद का भावना, यह इसका योगदान नहीं है। नेक्स्ट, वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार है। तो वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन के पीछे क्या मुख्य विचार है? इसका विचार होता है आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में से कौन सा देश अस्थायी सदस्य नहीं है? तो अस्थायी सदस्य नहीं है तो ये जापान जो है अस्थायी सदस्य नहीं है। इसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। ये दो साल के लिए अस्थायी होते हैं, ये 5 साल के लिए अस्थायी होते हैं। सॉरी, ये हमेशा के लिए होते हैं। चलिए नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री मुख्य हैं। तो मुख्य है, भारत के प्रधानमंत्री मुख्य है, ये केंद्र सरकार है, ये केंद्रीय सरकार का है। नेक्स्ट, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? तो इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? तो यह C.R. दास। नेक्स्ट, भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? तो आर्थिक सुधार का जनक मनमोहन सिंह को कहते हैं। भारत के आर्थिक सुधार का जनक मनमोहन सिंह को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? यह जगह पुर्तगाल करते थे। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्राह्मण समाज की स्थापना की गई। तो राजा राम मोहन राय द्वारा ब्राह्मण समाज की स्थापना किया गया था। ये कब किया गया था? 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज की स्थापना किया था। नेक्स्ट, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, तो सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। चलिए नेक्स्ट, मुगल प्रशासन में मुहासिब था तो ये लोक आचरण अधिकार। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी के थे रामचंद्र देव। नेक्स्ट, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? यह है कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये किया गया था कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट,
मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम इंडिका है। नेक्स्ट, हर्षचरित हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हर्षचरित पुस्तक नामक ये किसने लिखा था? वाणा भट्ट ने लिखा था, वाणा भट्ट। नेक्स्ट, मुद्रा मुद्रा राक्षस मुद्राक्षत मुद्राक्ष नामक पुस्तक का लेखन कौन था? तो ये थे विशाखा दत्त। नेक्स्ट, नौकरशाही का कार्य है। तो नौकरशाही का कार्य है ये होता है सरकारियों की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना, मंत्रियों की सहायता करना, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, सत्यार्थी प्रकाश की रचना की गई थी। तो सत्यार्थी प्रकाश की रचना की गई थी, यह स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। नेक्स्ट, अनुशीलन समिति थी। तो अनुशीलन समिति थी यह है अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन थी। नेक्स्ट, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, ये होता है वारेन हेस्टिंग्स से। नेक्स्ट, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ये हो जाएगा लाला लाजपत राय। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये विंस्टन चर्चिल थे। नेक्स्ट, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? यह कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण का हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, कहाँ पे हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो यह दिया था सारनाथ में। नेक्स्ट, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? यह है गिरिव्रज। नेक्स्ट, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो नंद वंश के बाद किसने किया था? ये मौर्य ने किया था। चलिए नेक्स्ट, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, ये कौन था? तक्षशिला। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो चाय बागान नहीं है गिरिनार। नेक्स्ट, नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो नेहरू ट्रॉफी जो है हॉकी से दिया जाता है और संतोष ट्रॉफी जो दिया जाता है फुटबॉल के संबंध में दिया जाता है। नेक्स्ट, प्रस्तावित मंडल बांध परियोजना किस नदी पर है? प्रस्तावित मंडल बांध परियोजना किस नदी पर है? यह है उत्तरी कोरिया में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? ये होता है कजाकिस्तान, जो है यूरेनियम सबसे ज़्यादा पैदा करता है, यूरेनियम से बिजली बनाया जाता है। नेक्स्ट, देशेर गाथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो देशेर गाथा पुस्तक किसने लिखी? यह है सुखाराम गणेश देवसाकर। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है?
तो निम्नलिखित राज्यों में से किसकी राज्य विधानमंडल में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो यह होता है हिमाचल प्रदेश की। नेक्स्ट, अंत्योदय योजना सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो अंत्योदय योजना जो है राजस्थान में शुरू किया गया था। पंचायती राज भी यहाँ पे शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट, ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? तो ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? ये होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। चलिए नेक्स्ट, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये हो जाएंगे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। चलिए नेक्स्ट, बिहार में सच समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो बिहार में सच लाइट समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो बिहार में सच लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ये होता है मुरली मोहन प्रसाद। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में घनी आबादी दर्ज की गई है? तो घनी आबादी दर्ज की गई है शिवहर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? यह होता है भीम बंध। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? तो यह जाएंगे गोपालगंज में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? तो निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश की बीच की सीमा रेखा बनाती है? तो ये होता है कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो यह दिया गया सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? यह संसदों के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो समवर्ती सूची में कौन सा है? तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची में है। नेक्स्ट, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? तो जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी उसका अध्यक्ष कौन था? तो यह हो जाएंगे बलवंत राय मेहता। इन्होंने 2 स्तरीय की बात कही थी। चलिए नेक्स्ट, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? ये 2026 तक रहेगा। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और आरंभ की गई थी। तो राजस्थान और कहाँ आरंभ किया गया था? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान, उसके बाद और कहाँ आरंभ की गई थी? तो इसके बाद आंध्र प्रदेश में भी आरंभ की गई थी। नेक्स्ट, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं?
तो राज्य के सभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य को मनोनीत किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा कितने मनोनीत किया जा सकते हैं? ये 12 राज्यसभा में करते हैं और लोकसभा में 2 गो, यो भी एंग्लो इंडिया को। नेक्स्ट, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत के चुनाव कराने हेतु राज्य सरकार का निर्णय लिया जाता है। नेक्स्ट, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता 19 के तहत आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो लघु संविधान ये 42वां संविधान संशोधन को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, भारत में चालू मूल्य पर प्रति वर्ष न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में चालू मूल्य पर प्रति वर्ष न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? ये होता है बिहार। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व प्राप्ति होती है? तो निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व प्राप्त होती है? तो राजस्व पर ये होता है निगम कर से। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य है कर्नाटक। कॉफ़ी कहाँ होता है? कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो महाविभाजन का वर्ष कहलाता है यह है 1921। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो ये होता है ब्याज दर। नेक्स्ट है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश, तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? बढ़ता जाता है। नेक्स्ट, विश्व का पहला ऊँट अस्पताल किस शहर में स्थित है? तो विश्व का पहला ऊँट अस्पताल किस शहर में स्थित है? तो ये होता है दुबई में है ऊँट अस्पताल। नेक्स्ट, CNES किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो अंतरिक्ष एजेंसी CNES किस देश की है? यह होता है फ्रांस की। नेक्स्ट, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताएं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये होता है अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट, सरदा मरी कौन थी? सरदा मरी कौन थी? ये होता है रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। नेक्स्ट, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलाने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? ये होता है कब की गई? तो किस तारीख को की गई थी? जनवरी 1857 को। नेक्स्ट, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये हुआ था 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? ये किया था शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट, किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ये होता है सर अयद अहमद खां द्वारा। नेक्स्ट,
गांधी इरविन समझौते का हस्ताक्षरित होने में किनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षर होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो यह तेज बहादुर प्रभु। नेक्स्ट, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था, ये होता है बिहार। अंग्रेजी के शासनकाल में भारत का कौन सा अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? यह है बिहार। नेक्स्ट, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो यह एक महात्मा गांधी। नेक्स्ट, निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो यह लीडर। नेक्स्ट, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बेलवेली दोनों से वार्तालाप किए? तो यह है अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना फैक्ट में क्रमशः दलित वर्गों के लिए कितनी सीटें दी गई हैं? तो दलित वर्गों के लिए कितनी सीटें दी गई है? क्रमशः 71 से 148। नेक्स्ट, निम्नलिखित उद्योगपतियों में कौन लंबे समय तक AICC के खजांची रहे और 1930 ईस्वी में जेल गए? ये कब? जमनालाल बजाज। नेक्स्ट, वर्ष 1899 से 19वीं के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो वर्ष 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो यह बिरसा मुंडा। नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? ये किया था स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट, 1955 ईस्वी के संथालों ने किस 1955 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो ये लेफ्टिनेंट फेविले को। नेक्स्ट, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? ये हुआ था 20 जून 1858 को हो गया था। नेक्स्ट, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने दिसंबर 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो बिहार की उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था। यह फणींद्रनाथ घोष। नेक्स्ट, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? यह किया था JV कृपाल ने। नेक्स्ट, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? यह हुआ था गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्बिलिकल कार्ड है, ये भ्रूणीय संयोजक है, एक भ्रूणीय संयोजक ऊतक है। नेक्स्ट, पिट्यूटरी ग्रंथि के हार्मोन मुख्यतः है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि के हार्मोन है, ये होता है प्रोटीन। नेक्स्ट,
ऊंचाई वाले स्थानों पर मानव शरीर के लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणों का क्या होता है? ऊंचाई वाले स्थानों पर मानव शरीर के लाल रक्त कणिका का क्या होता है? संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट, ताज़ा फूल और फल को शीतलन की स्थिति में रखने पर उसका गंध या खुशबू नहीं जाती है, उसका नहीं होती ऑक्सीजन न होने के कारण। नेक्स्ट, दही का जमना किस परिस्थितियों में जल्दी हो जाता है? तो दही का जमना किन परिस्थितियों में जल्दी हो जाती है? ये होता है बैक्टीरिया एक्टिव के कारण, गर्मी के कारण और अवयवी स्थिति में उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन में संबंधित है? तो पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? ये होता है शिशु रोग से। नेक्स्ट, निम्न देशों में से किसने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया? तो मताधिकार प्राप्त किया था न्यूजीलैंड ने। नेक्स्ट, उड़ीसा का खंडधार जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो उड़ीसा का खंडधार जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ये होता है सुंदरगढ़ में। नेक्स्ट, भारत किस वर्ष जैव विविधता संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि को सदस्य बना? तो भारत किस वर्ष जैव विविधता संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि का सदस्य बना? ये कब बना था? 1994 को। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सही सुमेलित नहीं है? ये रियाल इंडोनेशिया सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित धातु युग्म में से कौन सा युग्म पृथ्वी के आंतरिक क्रोध को बनाता है? तो निम्नलिखित धातु युग्म में से कौन सा युग्म पृथ्वी के आंतरिक क्रोध को बनता है? ये बनता है निकेल और लोहा। चलिए नेक्स्ट, इंद्रधनुष कैसे बनता है? ये होता है अपवर्तन और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से। नेक्स्ट, अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। ये होता है छोटी आंत से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का वजन ध्रुव पर अधिकतम होता है। तो शरीर का वजन जो है ध्रुव पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट, मूल फसल का उदाहरण है। तो मूल फसल कौन सी है? यह होता है गाजर। नेक्स्ट, एस्फोगमो मैनोमीटर चिकित्सीय उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है रक्तचाप के लिए। नेक्स्ट, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति थे। यह सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने पहली बार डाक टिकट जारी किया? तो ये डाक टिकट जारी किया था ये लॉर्ड डलहौजी ने। चलिए नेक्स्ट, उत्पादन शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है। तो ये लगाया जाता है माल के उत्पादन पर। नेक्स्ट, भारत की प्रथम युद्ध क्षेत्र मिसाइल है। तो भारत की प्रथम युद्ध क्षेत्र मिसाइल है तो कौन सी है? पृथ्वी। नेक्स्ट, भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है। तो भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है, यह होता है देहरादून में। नेक्स्ट, भारत के झंडे का आकार आयताकार तथा इसकी लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात है। यह होता है 3:2। नेक्स्ट, हमारा राष्ट्रीय गीत लिया गया है। तो हमारा राष्ट्रीय गीत लिया गया है बंकिम चंद्र उपाध्याय के
आनंद मठ से। नेक्स्ट, जनमत संग्रह और उपक्रमण कराया जाता है। तो जनमत संग्रह और उपक्रमण कराया जाता है, तो यह है स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट, उस अवस्था में उत्पादन की मात्रा का निर्धारण कर लेना समझदारी का काम है। उस अवस्था में उत्पादन की मात्रा का निर्धारण कर लेना समझदारी का काम है जब उद्योग चल रहा हो। यह होता है ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था में। चलिए नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था को सभी अनावश्यक नियंत्रण और विनियमों से मुक्त कराने का तात्पर्य है। यह होता है उदारीकरण। नेक्स्ट, केटू पर्वत चोटी किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो केटू पर्वत चोटी किस पर्वत पर स्थित है? तो किस पे है? काराकोरम पे। काराकोरम के केटू जो पर्वत है चोटी वो भारत की है। चलिए नेक्स्ट, MRI निम्न में से क्या है? तो MRI निम्न में से क्या है? ये होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट, जब अकबर छोटा था तो उसके अभिभावक थे, यह है बैरम खान। नेक्स्ट, भारत संप्रभुत्व लोकतंत्र गणराज्य कब बना? तो भारत संप्रभु लोकतंत्र गणराज्य कब बना? ये 26 जनवरी 1950 को लागू संविधान हुआ तब से। नेक्स्ट, पूर्ण सूर्य ग्रहण किस विशेष भौगोलिक क्षेत्र में संभव हो पाता है क्योंकि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का गमन पथ और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का गमन पथ पुनरावृत्ति नहीं है। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा देने वाले थे। तो जलियांवाला बाग में जो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, गोली चलाने की आज्ञा दिया था जनरल ओ डायर ने। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन मुख्य रूप से वापस लिया गया था। तो असहयोग आंदोलन मुख्य रूप से वापस लिया गया था ये चौरा चोरी कांड के कारण। चलिए नेक्स्ट, प्लास्टिक बोतल या बाल्टी बनी होती है। तो प्लास्टिक बोतल या बाल्टी बनी होती है किस चीज़ का? ये पॉलीइथेनाइल टेरेफॉलेट्स की और पॉलीविनाइल क्लोराइड की उपयोग दोनों। नेक्स्ट, मुक्त व्यापार निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम परिभाषित करता है? तो मुक्त व्यापार में होता है निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगता है। चलिए नेक्स्ट, भारत में करेंसी नोट का मुद्रण और आपूर्ति की जाती है। तो भारत में करेंसी नोट का मुद्रण और आपूर्ति की जाती है, ये की जाती है सिक्योरिटी प्रेस नासिक द्वारा। नेक्स्ट, 1757 ईस्वी में सिराज उद दौला की किसने हराया था? तो 1757 ईस्वी में सिराज उद दौला को किसने हराया? तो ये हराया था लॉर्ड क्लाइव ने। नेक्स्ट, जब दूध में से क्रीम अलग की जाती है तो क्या होता है? दूध का घनत्व बढ़ जाता है। नेक्स्ट, मलेरिया रोग प्रभावित करता है। तो मलेरिया रोग प्रभावित करता है किसको? पीलिया को। नेक्स्ट, मार्कोसूर है। तो मार्कोसूर क्या है? दक्षिण साझा बाजार है। नेक्स्ट, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो कौन सा है? प्रेम अस्तित्व। नेक्स्ट, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? यह डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट,
मोहिनी अटल नृत्य मूलतः किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनी अटल नृत्य मूलतः किस राज्य से संबंधित है? ये मोहिनी अटल केरल का है। नेक्स्ट, हिंदुस्तानी गायन रूपों में सबसे पुराना रूप है? तो हिंदुस्तानी गायन रूपों में सबसे पुराना है, तो सबसे पुराना रूप क्या है? यह है ध्रुपद। नेक्स्ट, शरीर में किसकी कमी से घेघा रोग होता है? तो किसकी कमी के कारण घेघा रोग होता है? तो ये आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौनी होती है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो बाद में योगी और दार्शनिक भी बन गए। यह है अरविंद घोष। नेक्स्ट, बरमुंडा ट्रायंगल निम्नलिखित स्थानों में से किन तक विस्तृत है? तो कहाँ तक विस्तृत है? इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट, वर्ष 1946 ईस्वी में गठित आंतरिक कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो आंतरिक कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो ये किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? तो बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? तो यह होता है जेट्रोफा। नेक्स्ट, चिनूक किस देश में बहने वाली हवा है? चिनूक बहने वाली यह अमेरिका की हवा है। नेक्स्ट, भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ये शेयर बाजार संबंधी सूची नहीं है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है, तो किसको कहता है? एंग्लो इंडिया में लोकसभा में। चलिए नेक्स्ट, भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह होता है 5 वर्ष का। नेक्स्ट, लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल को जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है इस किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो यह किया जाता है स्पीकर द्वारा। नेक्स्ट, भारत के वे राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए, तो भारत के वे राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए ये हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना की थी? तो प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना किया था, किसने किया था? ये किया था राजा भोज ने भोपाल की स्थापना किया था। नेक्स्ट, वाकर कप का संबंध किस खेल से है? वाकर कप का संबंध किस खेल से है? किस खेल से है? गोल्फ से। नेक्स्ट, लोहा अधिकांश निम्न में से प्राप्त किया जा सकता है, तो लोहा अधिकांशतम निम्न में से प्राप्त किया जा सकता है, यह हेमेटाइट से। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म मानने वाले की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? तो बौद्ध धर्म मानने वाले की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म मानने वाले हैं। नेक्स्ट, हंटर आयोग की नियुक्ति किसकी जांच के लिए की गई थी? तो हंटर आयोग की जांच के लिए किस जांच के लिए किया गया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किया गया था। नेक्स्ट, चंगेज खान के अधीन मुगलों ने भारत पर आक्रमण किसके शासन में किया था? तो चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया? तो यह किया था इल्तुतमिश के। नेक्स्ट, क्षार चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व होता है, यानी कि क्षार चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व होता है, यह होता है दोनों छोरों पर। नेक्स्ट, वातावरण की परत जो रेडियो तरंग को वापस पृथ्वी पर परावर्तित करती है, तो वातावरण की परत जो रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर परावर्तित करती है
यह होता है आयन मंडल। एपीफाइट वे पौधे हैं जो दूसरे पौधे पर आश्रित होते हैं, दूसरे पौधे पर आश्रित होते हैं। यह होता है यांत्रिक अवलंबन के लिए। नेक्स्ट, पृथ्वी को गोलाकार बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था? तो पृथ्वी को गोलाकार बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था? यह कॉपरनिकस। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है 180 डिग्री देशांतर रेखा। नेक्स्ट, बिग डिजिटल टीवी डीटीएच एक सहायक इकाई है किसकी? रिलायंस कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट, क्वार्ट्ज एक रूप है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट, हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? तो हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? तब भारत की यात्रा किया था हेनसंग। चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की, यह है हेनसंग। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कार्बनिक चट्टान है? तो कार्बनिक चट्टान कौन सी है? यह होता है कोयला। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है झारखंड से। नेक्स्ट, शिवालिक की पहाड़ियाँ फैली हैं। शिवालिक की पहाड़ियाँ फैली है, ये कहाँ? पटवार बेसिन से कोसी के बीच। नेक्स्ट, हिमालय क्षेत्र के चट्टान मुख्यतः है ये परतदार है। नेक्स्ट, चंद्रमा की सतह पर द्रव्यमान नियत रहता है, सिर्फ भार घट जाता है। नेक्स्ट, हवा के दिए गए आयतन में जल वाष्प की मात्रा होती है। तो हवा के दिए गए आयतन में जल वाष्प की मात्रा होती है, यह होता है निरपेक्ष आर्द्रता। नेक्स्ट, साइरस पद संबंधित है। तो साइरस पद संबंधित है ऊंचे स्तरों के बादल से। नेक्स्ट, राजा की निरपेक्ष प्रभुसत्ता का समर्थन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो राजा की निरपेक्ष प्रभुसत्ता का समर्थन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? ये होता है थॉमस हॉब्स द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र की चावल एक सर्वप्रमुख फसल है? ये होता है उष्णकटिबंधीय मानसून। नेक्स्ट, पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्थलों को इस नाम से भी पुकारा जाता है। तो पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्थल को इस नाम से भी पुकारा जाता है, ये होता है सियाल। नेक्स्ट, किस अंग्रेज ने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो किस अंग्रेज ने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो ये किया था चार्ल्स विल्किसन ने। नेक्स्ट, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने के लिए प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये होता है इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट है हाइपोटेक्स्ट मार्क ऑफ लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए वेब पजल का कोड लिखा जाता है, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस से रिफर किया जाता है जो है यह होता है सेल को रो और
कॉलम लेवल। नेक्स्ट, रिलेशनल डाटाबेस में यह एक डाटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधित इंफॉर्मेशन को रोज और कॉलमों के ऑर्गेनाइजेशन करता है। तो इसका आंसर होगा टेबल। नेक्स्ट, राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। तो राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न में से प्रतिनिधित्व देने के लिए कर सकता है। तो ये होता है एंग्लो इंडिया को। नेक्स्ट, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी निर्णय कौन करता है? तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी निर्णय कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है? तो ये होता है केरल में। नेक्स्ट, पश्चिम एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश। तो पश्चिम एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश, तो सर्वाधिक तेल उत्पादक ये कहता है सऊदी अरब। नेक्स्ट, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान उदय प्राप्त हुआ? यह होता है ऋजुपालिका नदी के तट पर। नेक्स्ट, देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है? तो देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो ये होता है मध्य प्रदेश जो है, इसकी जो हिस्सा है इसका दिल्ली में शामिल नहीं है। यह हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली का तीनों हिस्सा दिल्ली से शामिल है। नेक्स्ट, मगध जनपद का संस्थापक था। तो मगध जनपद का संस्थापक था ये बेहदरत और जरासंध। नेक्स्ट, बहावी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर था। तो बहावी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर था, ये था विलियम टेलर। नेक्स्ट, बिहार के उत्तरी मैदानों के पूर्वी भाग की जलवायु है, ये होता है आर्द्र। नेक्स्ट, बिहार के उत्तरी मैदानों के पश्चिमी भाग की जलवायु है। बिहार के उत्तरी मैदानों के पश्चिमी भाग की जलवायु है, ये होता है आर्द्र शुष्क। नेक्स्ट, बिहार की जलवायु को किस नाम से जानी जाती है? तो बिहार की जलवायु को किस नाम से जानी जाती है? यह है भूमध्य रेखीय जलवायु। नेक्स्ट, राज्य की विधानसभा की अवधि होती है। तो राज्य की विधानसभा की अवधि होती है, ये होती है 5 वर्षों की। नेक्स्ट, राज्य की विधान परिषद का अवधि कितने वर्षों का होता है? तो विधान परिषद के लिए राज्य की विधान परिषद की अवधि कितने वर्षों की होती है? तो इसकी कोई अवधि नहीं होती, इसका कोई विघटन नहीं होता है। नेक्स्ट, बिहार में नाबार्ड किस क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाता है? तो किस क्षेत्र में? कृषि उद्योग में, लघु उद्योग में, कुटीर और ग्रामीण उद्योग में, उपयोग सभी। नेक्स्ट, अष्टभुज यानी घोघा और सिपिया और यूनियो को किस फाइलम में शामिल किया जाता है? ये होता है मोलस्का में। नेक्स्ट, राजगीर में पर्यटनों के लिए दार्शनिक स्थल है। तो राजगीर में पर्यटनों के लिए दर्शनीय है, ये होता है जरासम की अखाड़ा और गिरिकूट पर्वत और मखदूम याहिया मनेरी का हुजरा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित कला अकादमी प्रत्येक तीसरे वर्ष भारत के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी आयोजित करती है। इस प्रदर्शनी का नाम है? त्रिवार्षिक भारत। नेक्स्ट, कॉलरा यानी कि हैजा किससे उत्पन्न होता है?
तो कलरा यानी कि हैजा किससे उत्पन्न होता है? जीवाणुओं से। नेक्स्ट, भौतिक परिक्रमण से चट्टानों का टूटना कौन सा प्रभाव कहलाता है? तो चट्टानों का टूटना यह अपक्षय कहलाता है। नेक्स्ट, बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण होता है। बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण होता है, ये होता है ठंडी और सूक्ष्म परिस्थितियों में। नेक्स्ट, इंद्रावती और प्राणहिता और शबरी किसकी सहायक नदियाँ हैं? किसकी सहायक नदियाँ है? ये होता है गोदावरी की। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये इसका आंसर होगा केवल 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी छूत की बीमारी नहीं है? तो छूत की बीमारी नहीं है, हिस्टीरिया जो है छूत की बीमारी नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मरुभूमि में अपरदन का शक्तिशाली स्रोत है? तो निम्नलिखित में से कौन सा मरुभूमि में अपरदन का शक्तिशाली स्रोत नहीं है? यह होता है हवा। नेक्स्ट, किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट होती है। तो किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट होती है। तो यह है प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा के विमोचन से संपूर्ण रूपांतरण कहलाता है। यह आयु श्वसन। नेक्स्ट, कोंकण रेलवे से निम्नलिखित राज्य समूहों में से किस राज्य समूह को सबसे अधिक लाभ पहुंचता है? सबसे अधिक लाभ पहुंचता है गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र और केरल को। नेक्स्ट, भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी है। तो भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी है। तो भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी है, ये होता है बेंगलुरु। नेक्स्ट, हम्पी के खंडहर किस राज्य में है? तो हम्पी के खंडहर ये कर्नाटक के राज्य में है। नेक्स्ट, मालगुडी डेज के लेखक है। मालगुडी डेज के लेखक है। तो मालगुडी डेज के लेखक कौन है? R.K. नारायण। नेक्स्ट, प्रातःकाल गाए जाने वाला राग है। तो प्रातःकाल गाए जाने वाला राग है यह भैरवी। नेक्स्ट, टीवी कंट्रोल यूनिट निम्नलिखित में से किसे टीवी सेट से संचालन के लिए उपयोग करता है? यह रेडियो तरंगे। नेक्स्ट, संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली? तो संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली? तो किसने संभाली थी? राजा राम। नेक्स्ट, दीर्घकालीन कठिनाई परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान किस कारण से अनुभव होती है? तो यह होता है लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण। नेक्स्ट, टैबलेट और पाउडर वाली दवा की बोतलों में सिलिकॉन की जेल की एक छोटी सी थैली होती है क्योंकि इसमें सिलिका की जेल नमी को सोख लेती है। नेक्स्ट, कृष्ण सिद्ध अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी भी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता। इसका कारण है, तो इसका कारण होता है अति उच्च घनत्व में। नेक्स्ट, शरीर के अनावश्यक अन्य अतरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक एंडोस्कोपी किस घटना पर आधारित है? तो यह होता है पूर्ण अंतरिक्ष परिवर्तन पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके लिए
के अस्तित्व एकमात्र कारण नहीं है, एकमात्र कारण नहीं है। यह होता है भूमिगत जल का ऊपर उठना। नेक्स्ट, लॉर्ड माउंटबेटन विशेष अनुदेशों के साथ वायसराय के रूप में भारत आया। तो लॉर्ड माउंटबेटन विशेष अनुदेशों के साथ भारत आया था। तो ये कांग्रेस का विभाजन स्वीकार करने हेतु मनाने के लिए आया था। नेक्स्ट, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है वह है नहरों के जाल के लिए प्रसिद्ध है दिल्ली का शासक, यह है फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट, एक लड़की बैठी हुई स्थिति में झूले में झूल रही है। जब वही लड़की खड़ी होती है तो झूलने की अवधि होगी। तो झूलने की अवधि क्या होगी? दीर्घ उत्तर होगी। चलिए नेक्स्ट, अलममाटी बांध ये कृष्ण नदी पर बना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी खेती पौधे को प्रत्यारोपण से की जाती है? तो पौधे की प्रत्यारोपण से की जाती है वो कौन है? प्याज। नेक्स्ट, जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई? तो यह शेर शाह सूरी के शासनकाल में बनाया गया। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो केसर उत्पादन करता है केरल, केसर केरल में होता है। नेक्स्ट, परमाणु बम की खोज किसने की थी? परमाणु बम की खोज किसने की थी? ये किया था ऑटो हान ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पुष्प है? तो राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। नेक्स्ट, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला? तो डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला? तो ये मिला था भौतिकी के क्षेत्र में। नेक्स्ट, अल्फांसो है, तो अल्फांसो का है आमों की एक किस्म है। नेक्स्ट, अंतिम मुगल सम्राट था, तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जाफर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे। तो भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे, यह है भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट, पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली छिद्र से निकलते गर्म पदार्थ को कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? लावा। नेक्स्ट, स्तनपायियों में मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग जिससे मनुष्य अपनी फसल पैदा कर सकते हैं, मशीन का आविष्कार कर सकते हैं और भाषा की कला विकसित कर सकते हैं, तो ये होगा सेरिब्रम। नेक्स्ट, शक संवत जो 78 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है और प्रगट करता है ये कनिष्क का शासन। नेक्स्ट, भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र कहाँ तक सीमित है? तो भारत के काली मिट्टी का क्षेत्र कहाँ तक? ये मध्य दक्षिण क्षेत्र तक। नेक्स्ट, वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग उत्मास आंतरिक होकर दिल्ली और सबसे पहले पहुंचा। ये पहुंचा था कालीकट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रतिभाशाली वैज्ञानिक, इंजीनियर और गणितज्ञ, विद्वान और कलाकार और मूर्तिकार, संगीत और महान लेखक था? यह है लियोनार्डो दा विंची। नेक्स्ट, सबसे पहली रेल लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो यह है भारत में पहली बार लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में निर्मित हुआ था। नेक्स्ट, द्रवित पेट्रोलियम गैस में प्रमुखतम कौन सी गैस होती है? तो द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो ये होती है मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मृत अवस्था में मिलती है? कौन सी धातु मृत अवस्था में मिलती है? तो यह है सोना। नेक्स्ट, भारत में सचमुच परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने हेतु वनाच्छादित सस्तुत न्यूनतम भूमि क्षेत्र होता है कितना? 33%। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्धों को ऐसा दैवीय अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता था?
यह है सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विधा इको फ्रेंडली है? इको फ्रेंडली है, यह होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। नेक्स्ट, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इस क्या कारण था? क्या कारण था? यह विदेशी पूंजी का दुर्लभता। नेक्स्ट, ईसा की तीसरी सदी से जबकि हुंड के आक्रमण ने रोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया और भारतीय व्यापारिक अधिकारी किस पर निर्भर रहते थे? ये दक्षिण पूर्व एशिया व्यापार पर। नेक्स्ट, पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यह होता है स्ट्रासिया के कारण। नेक्स्ट, शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट, नालाईरम काव्य संग्रहालय में कहाँ? नालाईरम काव्य संग्रह में का श्रेय है? यह होता है 12 अलवार को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन शहर कर्नाटक में स्थित है? तो कर्नाटक में कौन सा शहर स्थित है? तो यह हो जाएगा नंजनगुड। चलिए नेक्स्ट, किस भारतीय अभिनेत्री को सर्वप्रथम पद्मश्री अलंकरण से सम्मानित किया गया था? तो किस भारतीय अभिनेत्री को सर्वप्रथम पद्मश्री अलंकरण से सम्मानित किया गया था? ये हो जाएगा शर्मिला टैगोर को। नेक्स्ट, हिमालय का विस्तार अराकान नयोमा कहाँ स्थित है? तो हिमालय का विस्तार अराकान नयोमा कहाँ स्थित है? कहाँ पे है? म्यांमार में। नेक्स्ट, वीनस की मूर्ति किस हिंदी फिल्म अभिनेता को कहा जाता है? तो वीनस की मूर्ति किस हिंदी फिल्म अभिनेता को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मधुबाला को। नेक्स्ट, केरल में इडुक्की कब परियोजना किस नदी पर है? तो केरल में इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? ये होता है पेरियार नदी पे है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र की महासभा की बैठक होती है। तो संयुक्त राष्ट्र की महासभा की बैठक वर्ष में एक बार होती है। नेक्स्ट, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है, जो इसमें नहीं है, इसीलिए इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारत के कार्यकाली राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला? तो किसने संभाला था? उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन तेल निर्यातक देशों का संगठन है? तो तेल निर्यातक देशों का संगठन है ओपेक्स। नेक्स्ट, भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त होता है। तो लोकसभा का विश्वास जब तक होता है तब तक प्रधानमंत्री बने रहते हैं। नेक्स्ट, सागर जल के चढ़ाव उतार को कहते हैं? तो उतार चढ़ाव को कहते हैं ज्वार भाटा। नेक्स्ट, भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में निम्नलिखित में से किसने गहरी रुचि ली थी? तो किसने गहरी रुचि ली थी? यह है लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट, पीली क्रांति शब्द किसकी बड़ी मात्रा में उत्पादन करने के संदर्भ में उपयुक्त होता है? तो यह होता है किससे? खाद्य तेल से। नेक्स्ट, जीवन गाथा शब्द संबंधित है। तो लेख जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य के जीवन को घटना के विषय में लिखी हो जीवन कथा कहलाता है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेश में विकसित किस वस्तु का नाम पृथ्वी है? तो किस वस्तु का नाम पृथ्वी है? ये होता है मध्य दूरी बैलिस्टिक मिसाइल का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन थाईलैंड की मुद्रा है? तो थाईलैंड की मुद्रा ये होता है लिंगांगेनी। नेक्स्ट, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन वर्ष कहलाता है? महाविभाजन वर्ष कहलाता है, यह होता है 1921। नेक्स्ट, बाढ़ सुपर थर्मल पावर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो बाढ़ सुपर थर्मल परियोजना ये बिहार में है। नेक्स्ट, PSLV-S3 की उड़ान द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित बर्ड उपग्रह किस राष्ट्र का है? तो यह होता है जर्मनी का। नेक्स्ट, कोलार के अंतरिक्ष सोने की खान का जहाँ स्थित है वह स्थान है? तो कोलार यानी कि हटी। नेक्स्ट, किस बीमारी के इलाज में कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है? तो कीमोथेरेपी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कैंसर के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरण है? सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरण है, यह होता है गामा किरण। नेक्स्ट, जितनी तीक्ष्ण आवाज़ उतनी ही ऊंची होगी इसकी क्या? इसकी जितनी तीक्ष्ण आवाज़ उतनी ही ऊंची होगी इसकी आवृत्ति। नेक्स्ट, एक पात्र जिसमें पानी है, एक बीम तुला पर सामान्य में है। जब कोई पात्र का तली और उसकी सतह को बिना छुए पानी में उंगली का डालता है तो पात्र जिस पर रखा है उसे तुल मापना यह होता है स्थिर रहता है। नेक्स्ट, हेलोजन जो कांच पर प्रहार करती है? तो हेलोजन जो कांच पर प्रहार करती है ये होता है फ्लोरीन। नेक्स्ट, मानव नेत्र के दृष्टि दोष को यह भी कहा जाता है? तो दृष्टि दोष को ये भी कहा जाता है, तो वो शब्द कौन सी है? हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट, 1 किलो में कितने मिलीग्राम होते हैं? ये होता है 10 के ये होगा सी। चलिए नेक्स्ट, यदि आप एक लोकल डिवाइस के हार्डवेयर स्टेट को लोकेट करना चाहते हैं तो किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करेंगे? किसका प्रयोग करेंगे? ARP का। नेक्स्ट, स्टैगफ्लेक्शन क्या है? स्टैगफ्लेक्शन क्या है? तो ये होता है मंदी के साथ मुद्रास्फीति। नेक्स्ट, मुक्त बोध के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो मुक्ति बोध के नाम से कौन जाने जाते हैं? ये होता है गजानन माधव। नेक्स्ट, कैलिडियोस्कोपिक पैकेजिंग क्या है? ये होता है थीम पर पैकेजिंग। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने पहला हमला किस देश पर किया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने पहला हमला किस देश पर किया था? ये प्लॉट पर किए थे। नेक्स्ट, विजयनगर आने वाली इटली का यात्री था? तो विजयनगर आने वाला इटली का यात्री था, यह निकोलो कांटी। नेक्स्ट, चिली साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र है? चिली साल्टपीटर की रासायनिक सूत्र होता है NaNO3। नेक्स्ट, सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला यान? ये अपोलो 11 था, अपोलो 11। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किया था महाकश्यप। नेक्स्ट, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था? तो मगध साम्राज्य की कलिंग का विलय
सर्वप्रथम किया था? किसने किया था? महापद्मनम ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समाकलन था? निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समाकलन था? तो यह है गहनानंद। नेक्स्ट, महेश नारायण प्रथम संपादक थे। यह हो जाता है बिहार टाइम्स के। नेक्स्ट, बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया था। तो बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया था। यह हो जाएगा 1906 में। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्रों की मिट्टी चिकनी प्रतीत होती है? तो बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्रों की मिट्टी चिकनी प्रतीत होती है? यह होता है नवादा। नेक्स्ट, बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदानों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दक्षिणी गंगा के मैदानों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो करेला केवला मिट्टी। नेक्स्ट, बिहार में 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी की तराई क्षेत्र का विस्तृत है। तो बिहार में 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी की तराई क्षेत्र विस्तृत है। तो पश्चिमी चंपारण और सीतामढ़ी, अररिया और किशनगंज। नेक्स्ट, बिहार में भांगल मिट्टी मिलता है। तो बिहार में भांगल मिट्टी मिलती है। यह होता है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में। नेक्स्ट, राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है किसमें? राज्य